अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम टोयोटा करोला गाड़ी के फ्यूल फ़िल्टर को तब्दील करेंगे। उसके फ़िल्टर को खोलेंगे और नया फ़िल्टर लगाएंगे। फ्यूल फ़िल्टर हो या फ्यूल पंप हो, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी तब्दील करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो किस जगह पे लगे होते हैं या उनको किस तरह खोलते और लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि हम इसमें ये मुकम्मल काम करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरह से बिल्कुल इसको तब्दील करना चाहिए। तो ये गाड़ी 63,833 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ओके है सब कुछ। लेकिन फ्यूल फ़िल्टर जो है वो तकरीबन 60-70-80 हज़ार पे जाके लाजमी तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि उसको अगर तब्दील ना करें तो उसमें जो कचरा होता है वो भी आप देखेंगे कि इसको हम खोलेंगे उसमें से कितना कचरा निकलता है या नहीं निकलता। तो वो फ्यूल इंजेक्टरों में जाता है, फिर बाद में फ्यूल इंजेक्टर भी ख़राब हो जाते हैं और गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है। तो ये ज़रूरी तब्दील करना चाहिए। तो ये देखें जी, ये गाड़ी है टोयोटा करोला के 2004 या 6 मॉडल से लेके 2021-22 तक भी जो मॉडल हैं उन सब में ये फ़िल्टर जो है यही उसी की लोकेशन है, यहीं पे आता है, वो पीछे वाली जो सीट होती है उसके नीचे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमने सबसे पहले इसकी पीछे वाली सीट को हटाया। वो आप देख सकते हैं कि मैंने पेचकस की मदद से इसमें साइडों पे 2 लाख लगे होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। तो वहाँ पे पेचकस या कोई भी लंबी चीज़ हो, राड वगैरह हो, उसको डाल के तो ऊपर खींचना होता है, तो वो आराम से ऊपर निकल आता है। उसके बाद जी ये इसमें शील्ड लगी हुई है या इसमें ये कवर कह लें, यहाँ से इसकी लोकेशन है जो कि फ्यूल फ़िल्टर और पंप की जगह। यहाँ पे नीचे इसकी टैंकी लगी हुई है पेट्रोल वाली, उसके अंदर यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ होता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इस सब को अब हम निकालेंगे। तो इसमें जी ये सिलिकॉन लगी हुई होती है, इसको कवर को इसको बड़े एहतियात से हटाना चाहिए, अगर ये लग जाए सीट वगैरह को। और इस पर पेट्रोल भी नहीं गिराना चाहिए, अगर इस पर पेट्रोल गिरे तो ये बिल्कुल पानी की तरह बहने लगती है और साइडों से सारी गाड़ी जो है अंदर से गंदी हो जाती है। तो सबसे पहले अब हमने इसका जी ये ग्रिप उतारा है जो कि फ्यूल पंप को इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, तो हमने वो उतार दिया है। तो अब फ्यूल पंप जो है वो काम नहीं करेगा। तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो पाइपों में जो पेट्रोल पहले से मौजूद है या प्रेशर मौजूद है उससे सिर्फ गाड़ी एक दफ़ा थोड़ी सी स्टार्ट होगी, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो वो प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह करने का मकसद ये है कि पाइपों में जो प्रेशर होता है, अभी हम जब पाइपों को उतारेंगे तो वो प्रेशर जो है पहले से निकल चुका हो। अगर वो इस प्रेशर इसी तरह पाइपों में हो तो अब हम उनको हटाएंगे तो वो प्रेशर निकल के आपके ऊपर भी गिर सकता है और गाड़ी के अंदर भी फैल सकता है, गाड़ी भी उससे गंदी हो सकती है। तो इसलिए वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो उसको हटाने के लिए हमने इस तरह किया और ये करना चाहिए। उसके बाद जी आप देख सकते हैं इसमें 4 पाइप लगे हुए हैं, चारों का मुख्तलिफ़ किस्म का सिस्टम है। किसी में ऊपर प्लास की मदद से लगा हटाने वाला ग्रिप लगा हुआ है, किसी में प्लास्टिक है और एक पाइप में कोई भी ग्रिप नहीं है, वो वैसे ही बिल्कुल आराम से उतर जाएगा। तो ये देखें जी, और ये वाला जी जो है जी ये इसका मेन पाइप है। इसमें ये प्लास्टिक का येलो कलर का लॉक लगा हुआ होता है। इसको बाज़ औक़ात कुछ लोग उल्टा लगा देते हैं, इसकी भी एक डायरेक्शन है जिसमें ये लगता है, तो उसी तरह इसको लगाना चाहिए सही तरह से। ये देखें जी ये लॉक है। तो ये अब जी मेन पाइप है, इसी में से जो है प्रेशर निकलना होता है। तो ये देखें अभी भी इसमें प्रेशर मौजूद है। अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट किया था लेकिन फिर भी इसमें प्रेशर है, और अगर हम ना करते तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होना था। हाँ, तो जी इस तरह पाइपों को हटाने के बाद ये इसका स्पेशल टूल है। इसका जो टैंकी का ढक्कन है ऊपर से इसको खोलने के लिए प्लास्टिक का ढक्कन है इसका, और ये इसका स्पेशल टूल है। ये उसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाता है। तो उसको फिट करने के बाद इसको आराम से आप दबा कर घुमाएँ तो इजीली खुल जाता है। वो पाइप जो हैं वो साइड पे हटाने की कोई ख़ास जगह नहीं है, इसलिए उनको साथ के साथ बड़े एहतियात से खोलते वक्त देखना चाहिए कि वो कहीं खिंच के टूट ना जाएं। तो इसी तरह हमने इसको खोला है, तो आप देख सकते हैं बड़ा आराम से खुल गया है। उसके बाद जी ये इसमें इसकी निचली साइड पे और रिंग लगी हुई होती है, इसको भी एहतियात से निकाल लेना चाहिए। अगर ये पेट्रोल में भीग जाए तो थोड़ी लूज़ हो जाती है, साइज़ इसका बड़ा हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि इस पर पेट्रोल ना गिरे, पेट्रोल गिरने से पहले ही इसको निकाल लेना चाहिए, जिस तरह भी मैंने निकाली थी। तो जी ये इसका फ्यूल फ़िल्टर जो है बिल्कुल मुकम्मल
इसके फ्यूल पंप समेत बिल्कुल मुकम्मल जो है खुलता है इसी तरह से। तो ये जी हमारा बिल्कुल बाहर निकल आया है। पेट्रोल इसमें से ज़रा बाहर निकल जाए तो फिर हम इसको बड़े एहतियात से इस तरह से बाहर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी में एक कतरा भी कहीं पे नहीं गिरा है। तो इसी तरह से काम करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में से आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है या मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमने इसकी जी फ्यूल गेज है ये जो भी हटाई है बिल्कुल कंप्लीट इसी तरह होती है ये। उसके बाद इसके फ्यूल पंप की जो सप्लाई है उसका क्लैंप लगा हुआ है ये ऊपर वाला वो हटाया हमने। बिल्कुल इसी तरतीब से इसको खोलेंगे हम के जिससे ये खुलता है और इसी हिसाब से बाद में ये लगेगा। तो उसके बाद जी ये इसका फ्यूल फिल्टर का जो क्लैंप से साइडों पे लगे हुए वो हटाए हैं हमने और ये पाइप जो इसमें लगा हुआ ये हटाया है। तो ये देखें जी ये नीचे इसमें कचरा आप देख सकते हैं इजीली कि किस तरह जमा हुआ है। ये नीचे जो इसकी जाली होती है ये इसकी जाली है सिर्फ। फ़िल्टर इसका जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा होता है। अब इसको जाली को हटाएंगे हम। जाली में ये देख सकते हैं आपके साइडों पे लॉक लगे हुए हैं। सिर्फ इन्हीं को पेचकस की मदद से ही आप दबा के खींच सकते हैं। सबको आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें तो वो खुल जाते हैं। तो ये जी इसका फ्यूल पंप है। ये अभी जो निकाला है हमने बिल्कुल बाहर जिसके साथ ये जाली लगी हुई है ये फ्यूल पंप होता है। तो ये जी इसकी वायर है। वायर इसकी फ्यूल पंप के अंदर से ऊपर की तरफ निकलेगी नीचे की तरफ नहीं निकलती है। इस तरह से बाहर आती है ये। उसके बाद ये फ्यूल फ़िल्टर जो फ्यूल पंप है इसके ऊपर ओ रिंग लगी हुई होती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है बहुत अहम है ये। अगर ये ख़राब हो तो गाड़ी की स्टार्टिंग जो है वो सही नहीं होती। गाड़ी लंबी स्टार्टिंग लेती है। ये बहुत ज़रूरी है इसको देख लेना चाहिए मौजूद है या नहीं है। तो ये जी हमने इसकी जाली भी लादा कर दी है। ये इसके बाद जी इसका ये रेगुलेटर है जी इसको हटा लें। इसमें भी और रिंगें लगी हुई हैं इनका भी बहुत अहम किरदार है। ये भी सही होनी चाहिए डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी ख़राब होंगी तो फिर भी गाड़ी की स्टार्टिंग में मसला होगा गाड़ी लंबी स्टार्टिंग लेगी। तो ये जी इस तरह से हमारा फ़िल्टर खुल गया। ये इसका नया फ़िल्टर है आप देख सकते हैं बिल्कुल नंबर इसका क्या नंबर है इसका और ये बिल्कुल असली है जेन्युइन फ़िल्टर है ये। मज़ीद अगर आप कि अपनी गाड़ी के बारे में फ़िल्टर का पूछना चाहते हैं किस नंबर का लगेगा क्योंकि टोयोटा की करोला की जो गाड़ियां हैं तो ये देखें ऊपर से आप इस तरह देख सकते हैं बिल्कुल सेम है एक जैसा है ये। तो गाड़ियां जो हैं उनका एक जैसा नहीं होता है। अगर कोई गाड़ी जो मेड इन जापान है या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया है तो उस हिसाब या मेड इन तुर्की की भी करोला गाड़ियां हैं तो उस हिसाब से होता है। सबका एक जैसा नहीं होता है। तो वो आप उसके चेसी नंबर जो होता है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन सा फ़िल्टर लगेगा। तो ये जी ये नीचे से हमने इसका जो कप है वो हटा लिया है। वो आपने देखा है कि साइडों पे उसमें लॉक लगे हुए हैं उनको दबाने से वो निकल आता है। तो जी अब हम तमाम पार्ट्स को हवा की मदद से साफ़ कर लेते हैं। पुराने फ़िल्टर के साथ जो कुछ हमने खोलना था बिल्कुल खोल लिया है। अब बाकी जो कुछ भी उसमें लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं कि नया जो फ़िल्टर है वो बिल्कुल इसी तरह आता है कंप्लीट। इसमें भी बाज़ औक़ात जो असली ना हो बाहर से वैसे ही किसी आम दुकान से लें या किसी और कंपनी का लें जो कि असल मेड इन जापान वगैरह ना हो। तो उसमें ये जो कप है नीचे आप देख रहे हैं जिसमें ये पाइप जा रहा है ब्लैक कलर का नीचे छोटा है जिसमें अभी हम फ्यूल पंप लगाएंगे मैं बाद में भी आपको बताता हूँ। तो वो अलहदा आता है तो उसको बाद में लगाते वक्त ये जो पाइप है ये फ़िक्स होके लगा हुआ होता है। बिल्कुल ये इसमें गुंजाइश नहीं होती है कि हट के दोबारा लगे तो ये बाद में लीक हो जाता है। इस तरह ही बिल्कुल मुकम्मल ही लेना चाहिए ये फ़िल्टर और इसी तरह लगाना चाहिए। तो जिस तमाम पार्ट्स को साफ़ करने के बाद इंजन ऑयल लिया मैंने तो इस इंजन ऑयल का भी आप देखेंगे कि हम किस तरह यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। तो ये जी पुराना फ़िल्टर का जो कप है उसी को हम दोबारा वापस लगा रहे हैं क्योंकि ये नए फ़िल्टर के साथ नहीं आता है। बाज़ गाड़ियों में आता है लेकिन इस गाड़ियों करोला की इस मॉडल में ये नहीं है बिल्कुल साथ। तो ये बिल्कुल ओके है जी। स्प्रिंग इसमें है वो पहले से ही साथ था तो बस इसको लगा दिया है। तो उसके बाद जी इंजन का ये जो ऑयल है इसको हम और रिंग पे लगाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है।
उससे पहले मैं आपको फ़िल्टर जो है दिखा दूं कि नया फ़िल्टर जो है वो किस जगह पे होता है। आप कहाँ से देख सकते हैं कि इसमें फ़िल्टर है या नहीं है। तो ये देखें जी, इसमें ये जो येलो कलर का अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये गत्ता होता है। तो कागज़ कह लें या गत्ता कह लें, ये अंदर फ़िल्टर होता है इसकी। ये जो कप है इसके अंदर ये फ़िल्टर है। ये आप पुराना भी देख लेना कि इसमें बिल्कुल ब्लैक ही ब्लैक नज़र आएगा, सब गंदा हुआ है अंदर से, बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह या कचरा जो भी आप कहें। तो ये जो नीचे जाली लगी हुई होती है, बाज़ वीडियोस में ये मैंने पुरानी लगाई है, तो मुझे दोस्तों ने कहा है कि जी आपको ये भी तब्दील करनी चाहिए थी। तो ये जाली जो है जी, ये फ़िल्टर के साथ नहीं आती है। फ़िल्टर आपने देख लिया किस तरह का होता है। ये जाली फ्यूल पंप के साथ आती है। अगर आप फ्यूल पंप नया लेते हैं तो उसके साथ ये जाली आती है। तो इसको इसी तरह साफ़ करके लगा देते हैं। अगर फ्यूल पंप वगैरह तब्दील करें तो फिर इसे भी कर देते हैं। तो ये साफ़ हो जाती है। जाली है, प्लास्टिक की है। इसको आप जितना भी फ्यूल के साथ धो के लगाएं तो ये साफ़ हो जाएगी। तो ये जी इसका अब फ्यूल पंप लगा रहे हैं हम। ये देखें, उसकी ओ रिंग को ऑयल लगाया हमने, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं लगाते हैं तो उसकी ओ रिंग अंदर से सही नहीं बैठेगी या कट जाएगी, टेढ़ी लगेगी, तो फिर मसला होगा गाड़ी की स्टार्टिंग में। तो इसलिए इंजन ऑयल लगा के लगाएंगे तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे बहुत आसानी से और बहुत सही बैठेगी। जिस तरह के आपका काम जो है बिल्कुल ओके होगा, तसल्ली बख्श होगा। आपको दोबारा से नहीं कुछ खोलना पड़ेगा या कोई शक नहीं होगा। तो जी फ्यूल फ़िल्टर और रेगुलेटर उसका लगाने के बाद आपने देखा है कि हमने का उसके जो कप है उसको अंदर लगा दिया उसके, और पाइप जो है साइड पे वो भी हमने लगा दिया। उसके बाद जी ये उस ऊपर लॉक है इसका, जो कि इसके फ्यूल फ़िल्टर को अपनी जगह पे पकड़ के रखता है, एक जगह पे फिक्स रखता है। इन लॉक को भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ये भी ध्यान से लगाने चाहिए। अगर ये ना लगें तो इसका जो पंप है वो ऊपर उठ जाएगा और गाड़ी में पेट्रोल मौजूद होगा भी, गेज भी यही बताएगी कि पेट्रोल है, लेकिन वो पंप तक नहीं पहुंचेगा, तो गाड़ी इसमें मिसिंग करेगी, सही से स्टार्ट नहीं होगी। तो जी वो सब कुछ लगाने के बाद ये इसकी फ्यूल गेज है। अब ये लगाएं आप इसको, इसकी जगह पे रख के नीचे प्रेस करें तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। ये जी इस तरह से इसकी वायरिंग भी लग गई है, और वायरिंग का इसकी का जो नक्शा है वो ये 2-3 जगह पे लॉक से लगे हुए हैं इसमें, वहाँ पे इसको लगाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह लगा रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। तो फ्यूल फ़िल्टर जो है या पंप जो भी आप तब्दील करना चाहें तो इस तरह हमारा तब्दील हो चुका है, बिल्कुल ओके है। इस तरह आखिरी नज़र एक दफ़ा देख लें और उसकी मूवमेंट जिस तरह होती है वो करके देख लें तो सब बिल्कुल ओके है। तो अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद उसको लगाना चाहिए। ये इसके ऊपर पाइप के लॉक लगे हुए थे, इनको हटा दिया अब हमने। तो जी फ्यूल फ़िल्टर हमारा इस तरह अब बिल्कुल ओके है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, सब पता चल गया होगा कि किस तरह इसको लगाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जी अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर भी मैं इंजन ऑयल साथ लेके आया हूँ। इसकी पुरानी वाली ओ रिंग जो है वो इस टैंकी के, इसकी गाड़ी की टैंकी जो बिल्कुल फुल थी, ऊपर तक पेट्रोल इसमें भरा हुआ है, तो वो पेट्रोल में भीग गई थी, तो थोड़ी ख़राब हो गई है। मैंने चेक की है लगा के, तो अपनी जगह से बाहर जा रही है, बड़ी हो गई है। तो ये भी मैं इसलिए तब्दील कर रहा हूँ और इसको जो है इंजन ऑयल लगा रहा हूँ। कोई भी और रिंग है वो गाड़ी में कहीं पे भी यूज़ होती हो, इंजन का काम हो या ये फ्यूल फ़िल्टर अब तो हम तब्दील कर रहे हैं, कोई भी काम हो तो इसको ऑयल ही लगाया जाता है। इसी की मदद से ये अपनी जगह पर आसानी से फिक्स हो जाती है, बैठ जाती है। तो इसी तरह जी हमने इसको इंजन ऑयल लगाया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसका ढक्कन है, इसकी भी अंदर चूड़ी को इंजन ऑयल लगा लें, ये भी बाद में सही अच्छी तरह टाइट होगा और अपनी चूड़ी जो है सही तरह से पकड़ करेगी। तो ये जी अब फ्यूल फ़िल्टर हम इसमें डाल रहे हैं। ये भी जी बड़े आराम से जाएगा नीचे। टैंकी इसकी पेट्रोल से फुल भरी हुई है, जो कि बाहर जा रहा है, बाहर निकल रहा है पेट्रोल। और इनको जी मैंने ऊपर हटा लिया क्योंकि वो भी भीग रही थी पेट्रोल से। उसको हटाने के बाद अब हमने उसको सेट कर दिया दोबारा से, और इस तरह ढक्कन को लगाएं ऊपर और एक हाथ से इसको दबा कर रखें। थोड़ा सा लॉक होता है इसमें नीचे, वहाँ पर सेट करने के बाद और बाद में थोड़ा थोड़ा टाइट करें। थोड़ा सा टाइट ही होता है वो हाथ से, ज़्यादा फिर बाद में आपको इसके टूल की मदद से ही टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो सारी चूड़ी नहीं लगती है।
तो उसको भी जी देख लेना चाहिए। अगर चूड़ी इजी लग रही हो आराम से तो फिर आप समझ सकते हैं कि चूड़ी सही लगी है। बाज़ औक़ात सही नहीं लगती या टेढ़ी लग जाती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है, थोड़ा सा ही टाइट होने के बाद रुक जाता है। लेकिन अगर वो टाइट हो रहा है, सही घूम रहा है इजीली, तो मतलब यही है कि चूड़ी बिल्कुल ओके है। तो जी ये इस तरह से बिल्कुल टाइट हो गया। टाइट करने के बाद भी इसको साइडों से प्रेस करके आप देख सकते हैं, अगर टेढ़ा लगा हुआ हो या लूज़ हो तो एक साइड जो है वो नीचे बैठती है, ऊपर से वक्फा आ जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ओके है, दबा कर देखा है हमने। उसके बाद जी इसके पाइप जो हैं वो लगा दें। पाइप को लगाने के बाद लॉक भी उनके ज़रूरी लगा लेने चाहिए। ये इसका मेन पाइप है और ये इसका दूसरा पाइप है जिसके ऊपर ये लॉक है। इसको प्लास की मदद से लगाया हमने। और इसका जी ये वाला लॉक है, ये भी बड़े एहतियात से, और ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि इसी पाइप में प्रेशर होता है, तो इसको बड़े एहतियात से सही लगा देना चाहिए। तो उसके बाद जी फ्यूल पंप की वायर लगा रहे हैं हम। ये उसका ग्रिप है जो कि उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। उसको लगाने के बाद हमारा काम इस तरह मुकम्मल हो चुका है। लगाने के बाद ये देखें, उसको हमने प्रेस कर दिया, नीचे दबा दिया तो सिलिकॉन ने उसको इसी तरह पकड़ लिया जिस तरह वो पहले से थी। तो जी उसके बाद हम इसकी सीट लगा रहे हैं। सीट भी अभी आप देखें कि वो जिस तरह हमने उसको खींचने से निकाला था, इसी तरह उसको उसकी जगह पर सेट करने के बाद नीचे उसमें जो लॉक होते हैं बस उनको सीधा करके नीचे दबाएं। तो ये देखें वो एक साइड पे तार है और दूसरी साइड पे प्लास्टिक का लॉक है, उसमें नीचे दबाएं तो वो ऑटोमेटिक लग जाता है और इसमें कोई बड़ी ख़ास कोई बात नहीं है। हाँ तो जी अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, पहली दफ़ा गाड़ी का जो स्टार्टिंग है उसमें जब फ्यूल फ़िल्टर वगैरह खोला हुआ तो गाड़ी जल्दी से स्टार्ट नहीं होती है। पहले सलफ़ वैसे ही मारना चाहिए थोड़ा सा और दूसरे सलफ़ में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो इसी तरह स्टार्ट करना चाहिए। तो जी गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है, बिल्कुल सही स्टार्टिंग है, देख रहे हैं आप। तो जी इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है बनाता रहता हूँ। मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा। या अगर उस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी पड़ी तो वीडियो भी बनाऊंगा, कोई मसला नहीं है। काम मैं हर रोज़ बहुत सी गाड़ियों का करता हूं लेकिन हर गाड़ी की वीडियो नहीं बना सकता हूं। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।